ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बढ़िया हैं। कुछ आपकी क्लास डिस्टर्ब चल रही है, कल भी क्लास नहीं हो पाई थी और आज भी टू बी ऑनेस्ट मैं क्लास लेने की सिचुएशन में नहीं था, बट आपका ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए मुझे अवेलेबल होना पड़ा। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि थोड़ा बोलने में मुझे इश्यू हो रहा है, बट लॉस नहीं चाहता था क्योंकि आपका जो लॉस हुआ क्लास को लेकर, उस लॉस का कारण कौन था? मैं खुद ही था। बट आज थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्लास का रिदम बनाते हैं। आप ऐसे मत समझिए कि सर क्लास नहीं आ पाती है। कुछ बाल को देखो, मेरे पास कुछ अतिरिक्त काम रहता है, इस कारण से कई बार मैं उसमें चाहते हुए भी आपके पास समय देने का थोड़ा अभाव हो जाता है। दूसरा, 1-2 दिन से मेरा कुछ पर्सनल इशू चल रहा है इस वजह से भी थोड़ी समस्या आ रही है। आज भी मैं बहुत थोड़ी तकलीफ में हूँ, बट पढ़ाई करेंगे, क्लास लेंगे तो थोड़ा समझने का प्रयास करो। हो सकता है कुछ मैं बोलूँ और वो ना आए समझ में, मैं धीरे धीरे बोल के आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? लास्ट जो क्लास देख रहे थे, अब सभी बैठ जाइए, समझिए। लास्ट क्लास में बालकों आपने देखा था पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके अंदर लास्ट टाइप आपने देखी थी, वो देखी थी लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन की। जैसे अभी बारिश हो रही है और हो भी रही है, बारिश हो रही है। अब अचानक से आपको कुछ अर्जेंट कुछ काम पड़ गया बाहर जाकर आने का, तो बारिश तो कंटिन्यू हो रही थी। अब आप बाहर गए, वापस अंदर आए, भीग गए, तो बारिश होना लॉन्ग एक्शन और आपका भीगना है शॉर्ट एक्शन, ठीक है? बारिश हो रही थी कुछ। अब आज आगे स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस से, ठीक? और जितना पढ़ाया था उसकी मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी थी आपको, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो आज देखते हैं बेटा फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर समझ लो फिर लिख लेना। देखो, एसटी का मतलब है स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेट है ना। कहीं आप एसटी मतलब कि सर ने कुछ लिखी है महत्वपूर्ण चीज, ऐसा ना समझ। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल शेल, विलिया शेल प्लस बी। ये भी बी की फॉर्म ही है। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी क्या है? बी की फॉर्म है। प्लस V1 ing या B4। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है तो आईएनजी आएगा साथ में, ठीक है ना। अब इसका यूज देखते हैं कि जो कार्य ये फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, ये है ना, यह फ्यूचर में होगा। जैसे जैसे कि मैं कल सुबह खेलने जाऊंगा, मैं कल सुबह खेलने जाऊंगा, तो ये क्या है? फ्यूचर में कंटिन्यू होगा ना। फ्यूचर में क्या होगा? तो जैसे मैं इसका अगर परिभाषा लिखूं, यूज कहां पर होता है इसका? देखो, मैं लिख सकता हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस represents a
continuous action which will happen in फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? वह एक्शन जो फ्यूचर में घटित होगा। शायद आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, बारिश की आवाज कंटिन्यू अंदर आ रही है। मैं लॉक कर देता हूँ विंडो को, है ना। एक सेकंड आया। ओके, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में घटित होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या नाम लिखें? आप में से किसी का नाम लिखूं? नाम याद नहीं आ रहे आपके? चलो लिखते हैं क्रिश के आर है कहीं, किसी का ध्यान नहीं होगा, फिर पूछेंगे क्या लिखा हुआ है। क्रिश will be reading various books. क्रिश will be reading various books. क्रिश क्या पढ़ रहा होगा? विभिन्न प्रकार की किताबें। बेटा वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग, विभिन्न प्रकार। वेरियस, VARIOUS, वेरियस लिखा हुआ है। क्रिस विल बी रीडिंग वेरियस बुक्स। क्रिस अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ रहा होगा। विल बी, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं लिखा I will be helping him to do this task. I will be helping him to do this task. इस कार्य को करने में मैं उसकी मदद करूंगा या कर रहा हूंगा। भाई तुम स्टार्ट तो करो काम को, मदद मैं करूंगा तुम्हारी। ठीक है, उतारो आप इसको। मैं नहीं बोल सकता हूँ बालक, ज्यादा क्षमा करें थोड़ा सा, है ना। और ये परेशानी आज नहीं, 2-3 दिन रहेगी। उतारो आप। चलो एक और लिख देता हूँ मैं, आप उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, वी शेल बी टेकिंग द एग्जाम एट this time next month। at this time next month कि अगले महीने इस समय हम एग्जाम दे रहे होंगे।
अगले महीने इस समय हम एग्जाम दे रहे होंगे। द एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर, ऐसा कार्य जो फ्यूचर में घटित होगा, वो किस में आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सब्जेक्ट, देखो सभी सेंटेंस में देखो आप, सब्जेक्ट है, क्रिस सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और वी सब्जेक्ट है। विल, विल और शेल, बाद में बी वी वन, रीड देखो वी वन है प्लस आई एन जी है। वैसे हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वैसे टेक क्या है? टी ए के ई, क्या है? वी वन प्लस आई एन जी, टेकिंग। तो ये सभी क्या बन रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। उतार लीजिए। मैं दिख तो सही रहा हूँ ना आपको? देख रहा हूँ। एक सेकंड बालक। हाँ जी, उतार लिया सभी ने? उतार लिया होगा ना? हो सकता है कई तो धुरंधर होंगे जो मेरे साथ भी उतार लेते हैं, और कोई पेन खा रहा हो, नाखून खा रहा हो, या नाक में उंगली दे रहा हो, कर पे ऐसे कार्य ना करे और ना आपस में बात करें, है ना? देखिए बेटा, इसके दो स्ट्रक्चर और बनते हैं। एक आपका होता है इंटेरोगेटिव, और एक होता है आपका नेगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक, जिसमें ये साइन आता है, और इसको कहते हैं नकारात्मक। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या है बेटा? किसी पर्सन पूछ रहा है, क्या तुम ये कर रहे हो? वहां क्यों जा रहे हो? वाई वर यू गोइंग देयर, है ना? तो देखो इनका स्ट्रक्चर क्या बनता है, समझ लो फिर उतार लेना, नहीं समझ में आए। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या थी बेटा? यहाँ विल या
शेल, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। आगे कुछ भी आए, आगे इसके ऑब्जेक्ट आए, कुछ भी आए, है ना। आगे कंटिन्यू, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, जो मेन वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल शेल, वो कहाँ जाती है, वाक्य के स्टार्टिंग में, है ना। और अफर्मेटिव में बीच में, अफर्मेटिव में सकारात्मक, जो इससे पहले पढ़ा था आपने, ये सेंटेंस कैसे हैं, ये सकारात्मक है यानी अफर्मेटिव। और यदि नेगेटिव की बात करूं मैं, तो क्या बनेगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। आगे का सेंटेंस कंटिन्यू। ये कौन सा है, नेगेटिव। लो यहाँ से लाइन खींच दूं, स्टाइलिश लाइन है ये स्टाइलिश लाइन है ना। देखो, और यदि मैं आपको बताऊं इसको और किस तरीके से आप लिख सकते हो, और यदि मान लो प्रश्नवाचक में ये बोले, क्या तुम वहां नहीं गए थे, क्या तुम वहां नहीं गए थे, तो पर्सन भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिविटी भी हो रही है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, अगर क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव बताना है प्रश्नवाचक में, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 ING। ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव में प्रश्नवाचक हो नहीं सकता। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है, देखो सब्जेक्ट प्लस विल नहीं दिखेगा, वहाँ दिख जाएगा वॉन्ट। क्या लिख जाएगा, वॉन्ट। बेटा वॉन्ट का अर्थ होता है, वॉन्ट ऑटोमेटिक होता है विल नॉट, इसका अर्थ क्या होता है, विल नॉट। किसका, वॉन्ट का। इसमें विल भी छिपा हुआ है, साथ में नॉट भी छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, विल भी छिपा हुआ है, साथ में नॉट भी छिपा हुआ है। अब ये शेल है, तो शेल का क्या कर दिया, शांट, ऐसे कोमा लगा के SHANT प्लस साथ में क्या लगा दी, कोमा प्लस B प्लस V1 ING। आई बात समझिए, प्लस ING। वैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, वैसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप लोग ये बताओ, एक सेकंड उठाओ। वैसे यदि मैं इसको नेगेटिव लिखना हो तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, वांट शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस B। आगे बैठे क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, आगे क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर विल शेल प्लस नॉट प्लस V1 ING, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना। उतारो इसको, आप लोग उतारो।